हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर लर्नर्स। गाइस, आज हम लोग सीबीएसई टेस्ट पेपर जो है इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स इफेक्ट का बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। सो लास्ट तक बने रहिएगा आप लोग, और जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टर्म 2 में इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आई होप यहाँ से भी क्वेश्चन रहेगा। सो बी कंसंट्रेट एंड जो भी आपका डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। कमेंट आपको रिप्लाई दिया जाएगा एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। क्वेश्चन पढ़ा जाए और आंसर करा जाए। ठीक है, देखिए द रेस्ट पोजीशन ऑफ नेडल, ये एक्चुअली आपका जो है ना एक्सपेरिमेंट बेस्ड है क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन एक दो देखने को मिलता है। ठीक है, द रेस्ट पोजीशन ऑफ नेडल ऑफ मिलीमीटर एंड वोल्ट मीटर नॉट इन यूज़ एज शोन इन फिगर ए। फिगर ए है, जब यूज़ नहीं हो रहा तब बता रहा है कि ये है। ठीक है, व्हेन ए स्टूडेंट यूज दिस इन हिज एक्सपेरिमेंट द रीडिंग ऑफ नेडल आर इन पोजीशन एज शोन इन फिगर बी। जब एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया तो फिगर बी में है। द करेक्ट वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज इन एक्सपेरिमेंट 1। एक्सपेरिमेंट 1 में करेक्ट वैल्यू क्या होगा उसके बारे में हमको बताना है। देखिए अच्छे से बताइए, जल्दी जल्दी क्या होगा। देखिए ये वाला जो है इसमें तो आपका लिस्ट काउंट से जो ज़ीरो है इससे 2 डिजिट दो लाइन जो है पहले है, यानी नेगेटिव -2 पे है ये। ठीक है, अभी समझेंगे हम लोग कैसे क्या होता है। सबसे पहले हम इस वाले न्यूमेरिकल को करने के लिए ना आपको लिस्ट काउंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, जिनको आता है वेरी गुड, जिनको नहीं आता वो देख लीजिए। लिस्ट काउंट निकालना है, लिस्ट काउंट। ठीक है, लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है LC बराबर होता है मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, लिस्ट काउंट बराबर हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीज़न। ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग क्लियर नहीं हो रहा है, सो आप वॉइस गैदर कीजिए। अब इसमें हम देखते हैं ना, देखिए यहाँ पे ये वाला जो है मिली एम्पेयर में दिया हुआ है, ये मैक्सिमम इसके पास 40 है और यहाँ पे 30 है, या फिर यहीं से ले लीजिए आप। ये 0 है और 10 है, 0 और 10 के बीच जो है छोटा देखिए, छोटा जो है वो कितना है लाइन एक देखने से मिलता है। थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसको जूम करके समझा रहे हैं आपको। ठीक है, देखिए ये छोटा जो है यहाँ पे, इसमें देखिए 1 2 3 4 5, यानी 0 से 10 के बीच कितना लाइन है, 5 लाइन है। 0 से 10 के बीच टोटल 5 लाइन है। तो मैं यहाँ पे 0 से 10 के बीच मिनिमम वैल्यू कितना हो गया 0, मैक्सिमम वैल्यू 10 हो गया। तो 10 मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू बाय नंबर ऑफ डिवीज़न कितना है 5 है। तो क्या हो जाएगा 10/5 क्या हो जाएगा 10/5। इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा 2। तो एक लाइन जो है उसका वैल्यू कितना है 2। लिस्ट काउंट का मतलब हर लाइन का वैल्यू कितना, तो इस यहाँ पे एक लाइन का वैल्यू है 2। तो मान लीजिए यहाँ पे ये 0 है, तो ये क्या होगा 2 होगा, उसका 4 6 8 10। ठीक है, 5 लाइन है तो 5 × 2 बराबर 10 आया, तब तो 0 से शुरू किया। अब यहाँ पे देखते हैं इसका जो एक्चुअल रीडिंग है। यहाँ पे ये समझ में आ गया लिस्ट काउंट निकालना। ठीक है, पर एक डंटा का जो वैल्यू है वो कितना है 2 है, मतलब यहाँ से 0 से शुरू किया तो 0 2 4 6 8 10। क्लियर। अब देखते हैं रीडिंग। देखिए ये वाला जो रीडिंग है यहाँ पे जब ऑपरेट नहीं हो रहा था एमीटर का तब है। ये मिली एम्पेयर में है, याद रखिएगा मिली एम्पेयर, यानी 10⁻³ एम्पेयर। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं ये है 30 तो हो गया। 30 के बाद कितना है, तो 1 2 3 4 चौथा पे है, तो 30 प्लस चौथा पे है तो 4 × 2, 1 का कितना है 2 है, तो 4 का कितना हो जाएगा 8। तो 30 + 8 बराबर क्या हो जाएगा 38 MA। क्या हो जाएगा 38 MA। यहाँ पे तो 34 है,
38 mA। एक होगा, देखिए ये हो जाएगा 30, 32, 34, 36, 38, ये तो 38 होगा। ये हो जाएगा आपका 38 माइक्रो एम्पेयर। और इसका लिस्ट का हम देखिए, उसमें भी 5 है, तो मान लीजिए मैक्सिमम वैल्यू हो गया 4 -3, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू y, नंबर ऑफ डिवीज़न 5, तो क्या हो जाएगा 4/5, तो 0.8 हो गया। वोल्ट मीटर के केस में 0.8 आया, तो इस पे कितना है, 3 है। यहाँ देखिए, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 3 के बाद 3 के बाद जो है, 3 के बाद 1, 2 तीसरे नंबर पे है, तो 3 + 3 × 0.8, तो ये हो जाएगा 3 + ये क्या हो जाएगा 2.4, तो ये हो जाएगा 5.4, ये हो जाएगा आपका 5.4। 3 × 2 = 5, 3 प्लस ये हो जाएगा 8, 16, 8 × 3 = 24, 2.4, तो 3 × 2 = 5.4 होना चाहिए। इसका होना चाहिए वोल्ट मीटर होना चाहिए 5.4, और ये जो होना चाहिए आपका एम मीटर रीडिंग, ये होना चाहिए 38 mA और 5.4। यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है, तो ये लगता है करेक्ट और नहीं है ऑप्शन, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 38 एंड 5.4, 38 मिली एम्पेयर एंड 5.4 वोल्ट, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, आई होप आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए हीटर ज्वाइन इन पैरेलल विथ 60 वोल्ट बोर्ड, 60 वाट बल्ब, ठीक है, कनेक्टेड टू मेन सप्लाई। इफ़ 60 वाट बल्ब इज़ रिप्लेस टू 100 वाट बल्ब, ठीक है, अगर 60 वाट वाला बल्ब जो है वो हटा करके 60 वाट बल्ब 100 वाट का बल्ब लगा दिया जाए, तो द रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय हीटर विल बी, क्या होगा, मोर होगा, रिमेन सेम होगा, नन ऑफ दीज लेस, क्या हो जाएगा, बताइए, आंसर बताइए जल्दी से। सब लोग बोल रहे होंगे कि 100 वाट है सर, तो P = होता है VI और H = होता है I² RT, तो हीट बढ़ जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन समझिए, अगर हम बोलते हैं मोर तो ये गलत हो जाएगा। कैसे बोल रहा है कि मेन सप्लाई है, इसमें एक 60 वाट का बल्ब लगा हुआ है और यहाँ पे ये हीटर लगा हुआ है, ठीक है, ये 60 वाट का बल्ब है, कितना 60 वाट का हीटर लगा हुआ। अब देखिए यहाँ से तो सेपरेट करंट जाएगा ना, अब सीट इसको हम कुछ भी कर दें उससे इस पर थोड़ी इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो रिमेंस सेम रह जाएगा, ठीक है, रिमेंस सेम। आंसर क्या हो जाएगा, रिमेंस सेम। समझ में आ गया। अगर यहीं पे सीरीज में रहता है तब डिफरेंस होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, देखिए, स्टूडेंट A and B connected two resistor R1 and R2 given to them in the manner shown in below। नीचे देखना पड़ेगा कैसे वो किया, थोड़ा सा इसको और छोटा कर देते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको देखिए, हटाइए उस क्वेश्चन को, इसको देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन बोल रहा है, आउट ऑफ 2 सर्किट्स शॉन देयर, 2 रेसिस्टर R1 and R2 हैव बीन करेक्टली कनेक्टेड इन सीरीज। कौन सा इन 2 सर्किट है, इसके बारे में पूछ रहा है कि कौन सा सही सर्किट है कनेक्शन। आउट ऑफ 2 सर्किट शो देयर आर 2 रेसिस्टर R1 R2 हैव बीन करेक्टली कनेक्टेड इन सीरीज। कनेक्टेड इन सीरीज R1 R2 सीरीज़ में कैसे, कौन कनेक्टेड है सीरीज़ में सही से। देखिए ये वाला अगर हम फिगर देखते हैं तो इसमें एक रेजिस्टेंस 2 रेजिस्टेंस एक दूसरे से सीरीज़ में है और यहाँ पे इस दोनों में पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा हुआ है। इसको अगर देखते हैं तो ये सही से नहीं लगा हुआ है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ए ओनली होगा आंसर, ठीक है, ए सही से लगा हुआ है, बाकी इसमें नहीं है सही से, ए ओनली आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट
क्या होता है यूनिट का, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पेयर, उसको डिफाइन करना है। देखिए एम्पेयर को डिफाइन करना है, तो पहले लिखिएगा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पेयर, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पेयर, ठीक है, और डिफाइन करना है। तो देखिए आई बराबर होता है Q बाई टी, ठीक है, तो चार्ज पर कूलम इज नोन एज एम्पेयर। अब देखिए आई बराबर होता है Q बाई टी, तो A बराबर हो जाएगा कूलम पर सेकेंड, तो क्या बोलिएगा, कूलम पर सेकेंड इज नोन एज एम्पेयर, कूलम पर सेकेंड इज नोन एज एम्पेयर, ठीक है, कूलम पर सेकेंड इज नोन एज एम्पेयर, कूलम पर सेकेंड इज नोन एज एम्पेयर। अगला है 7 नंबर क्वेश्चन, हाउ डज द मास ऑफ वायर चेंज व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द वायर। जब हम किसी भी वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वायर के मास पे क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए वायर का मास घटता है या बढ़ता है, देखिए वायर के मास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब देखिए हम लोग जो घर में यूज़ करते हैं वायर, उससे जब करंट पास करता है तो थोड़ी वायर हल्का हो जाता है, वायर का जो वेट है वही रहता है, तो करंट का मास के साथ कोई रिलेशन नहीं है। क्लियर, तो नो इफेक्ट लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी जूल देयर इन 1 किलो वाट आवर। 1 किलो वाट आवर में कितना जूल एनर्जी होता है, 1 kWh बराबर क्या होता है 3.6 × 10⁻6 जूल एनर्जी, ठीक है, याद रखिएगा, या 36 लाख जूल एनर्जी। अगला है 9 नंबर क्वेश्चन, हाउ इज़ वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। कैसे कनेक्ट किया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा किस में मेज़र किया जो कनेक्टेड होगा सर्किट में, बताइए जल्दी से, हम लोग बताए हुए हैं वोल्टेज मेज़र करने के लिए हमेशा पैरेलल में, किसमें, हमेशा पैरेलल में, ठीक है, ये भी हो गया हमारा 9 नंबर क्वेश्चन। अब 10 नंबर क्वेश्चन है 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, सॉरी, ये है आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन। हीट इज जनरेटेड कंटिन्यूसली इन एन इलेक्ट्रिक हीटर बट टेम्परेचर ऑफ इट्स एलिमेंट बिकम्स कांस्टेंट आफ्टर सम टाइम, व्हाई। देखिए कोई भी इलेक्ट्रिक हीटर है, पूछ रहा है हीट इज जनरेटेड कंटिन्यूसली इन इलेक्ट्रिक हीटर बट द टेम्परेचर ऑफ इट्स एलिमेंट बिकम कांस्टेंट आफ्टर सम टाइम, व्हाई। इस समझ में आया क्वेश्चन, आई होप नहीं आया होगा, अगर आ गया तो वेरी गुड, नहीं आया है तो समझिए। देखिए हम लोग घर ठंडी में जो इलेक्ट्रिक हीटर यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर इस तरीके का जो रहता है, चीनी मिट्टी का सेरामिक वाला, उसमें हीटिंग एलिमेंट ऐसे रहता है, चारों तरफ से ये इस तरीके का रहता है, इसमें वायर लगा होता है। तो जब हम इसको स्विच ऑन करते हैं तो ये ग्लो होता है, धीरे धीरे क्या होता है, हीट रिलीज़ करता है, और हीट रिलीज़ करने के बाद जिस वक्त जलता है तो धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ता है, और थोड़े देर बाद क्या होता है कि इसका टेम्परेचर जो है रेड हॉट होने के बाद कांस्टेंट हो जाता है। पूछ रहा है इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि जब ये धीरे धीरे जलता है तो ये धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में हीट एनर्जी एक्सपोज करता है। जब हीट एनर्जी एक्सपोज करता है तो इसका हीट एनर्जी एक्सपोज करने की वजह से कि आसपास के टेम्परेचर का हीट इसके हीट के इक्विलिब्रियम हो जाता है, इसलिए ये कंटिन्यूसली हीट रिलीज़ करता रहता है, इसलिए इसका जो टेम्परेचर है ना घटता है ना बढ़ता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11 VBI क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को VBI कर लीजिए, VBI क्वेश्चन नंबर 11 को VBI कर लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन कई बार पूछा है और इस बार भी प्रोबेबिलिटी है। देखिए द वैल्यू ऑफ करंट I फ्लोइंग इन ए गिवन रेसिस्टर फॉर ए कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ PD अक्रॉस हिस्ट्री गिवन बिलो, ठीक है, बोल रहा प्लॉट VI ग्राफ एंड कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टर। देखिए ये दे दिया आपका करंट का वैल्यू, ये है वोल्टेज का वैल्यू, डिफरेंट वैल्यू पे। अब हम इसका थोड़ा सा करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे शॉर्ट में देखिएगा, ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं हम लोग ड्रॉ। दिख रहा होगा सबको, यहाँ पे हो गया आपका V ले लेंगे, यहाँ I ले लेंगे, ठीक है। अब I आपका कितना है 0.5 एम्पेयर, 0.5 है, उसके बाद क्या है 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है और 4 है,
ठीक। वोल्टेज है 1.6 0.5 पे, तो यहाँ पे 1.6 ले लीजिए, 16 दूनी 32, 3.4 है। ठीक। उसके बाद क्या है 6.7 है, 6.7। उसके बाद 10.2 है एंड सो ऑन है। ठीक। अब आप यहाँ पे R बराबर होता है V/I, किसी दो वैल्यू पे निकाल दीजिए। तो वोल्टेज है 1.6 और करंट है 0.5, तो इससे ख़त्म। तो ये हो जाएगा 3.5 दिया 15, 1 16, 5 दूनी 10। इसमें तो 3.2 आ गया। अब इस पे निकाल के देखते हैं, दूसरे वैल्यू पे इस पे निकाल के देखते हैं क्या आता है। तो ये आ जाएगा आपका, ये तो 3.4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3.4, ये 3.4 आ जाएगा। और ये अगर करेंगे 6.7/2 अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6, उसके बाद 4 दूना 8, 3 दूनी 6, 3 पॉइंट कुछ आ जाएगा। तो एवरेज जो है ना आपका ये 3.2, 3.3, 3.4 तीनों का एवरेज करके आइएगा। और कुछ जो ग्राफ जो आपका बनेगा, ग्राफ जो बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ठीक है। किसी तीन वैल्यू पे आपको R बराबर VI करके निकाल देना है। R1 मान लेना है इसको, R2 मान लेना है इसको, और R3 इसको मान के सोल्व कर देना है, आ जाएगा आंसर। ठीक है। और VI ग्राफ जो प्लॉट कीजिएगा तो थोड़ा सा रफली इसमें हल्का सा फ्लक्चुएट होता है, तो टेम्परेचर की वजह से स्ट्रेट लाइन ही आएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब जो 3 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन आ रहा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझिएगा। ये बात बताइए ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, VI ग्राफ वाला आया या नहीं आया। VI ग्राफ जब भी प्लॉट कीजिए आप I को हॉरिजॉन्टल पे लीजिए, V को वर्टिकल पे लीजिए और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू पे आप निकाल दीजिए। स्ट्रेट लाइन ही आता है जनरली। और R बराबर V/I से कैलकुलेट कर दीजिए रेसिस्टेंस। एक वैल्यू पे भी निकाल दीजिएगा तब भी चलेगा, या फिर आप क्या कीजिए कि 2 3 पे निकाल के, जैसे 3 पे निकाल रहे थे तीनों को जोड़ करके R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 करके डिवाइडेड बाय 3 कर दीजिए। 3 पे निकाल रहे हैं तो, 4 पे निकाल रहे हैं तो डिवाइड 4 कर दीजिए। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ए हीटर कॉइल रेटेड 100 वाट 220 वोल्ट। ठीक है, 100 वाट पावर है, 220 वोल्ट वोल्टेज है। इट इज़ कट इनटू 2 आइडेंटिकल पार्ट, इसको काटा गया 2 आइडेंटिकल पार्ट में। बोथ पार्ट आर कनेक्टेड टुगेदर इन पैरेलल टू द सेम सोर्स 200 वोल्ट। ठीक है, 200 वोल्ट से कैलकुलेट द एनर्जी लिबरेटेड पर सेकेंड इन न्यू कॉम्बिनेशन। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाना, दिमाग लगाना है, इसको सोल्व कीजिए। यहाँ पे जो है ना काटा गया है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया है, मतलब रेसिस्टेंस पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो पावर जो है ना आपका दिया हुआ है कितना 100 वाट और वोल्टेज दे दिया है 200 वोल्ट। इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे याद रखिएगा पावर है 100 वाट और वोल्टेज है, जगह बना लेते हैं, पावर है। देखिए पावर जो गिवन है अच्छे से समझते हैं इस क्वेश्चन को। पावर है आपका 100 वाट और V जो दे दिया है 200 वोल्ट। ठीक, अब R निकालना हमको। R बराबर P बराबर होता है V²/R। P बराबर होता है V²/R। तो R बराबर क्या हो जाएगा V²/P। ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अब देखिए R = यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो V² 200 गुने 200 डिवाइडेड बाय 100, नहीं 100 हो जाएगा। इससे ये ख़त्म, इससे ये ख़त्म। तो R कितना आ गया, R आ गया आपका 400 ओम आ गया। टोटल रेसिस्टेंस आ गया 400 ओम। अब इसको बोल रहा 2 पार्ट में काट दिया, तो लेंथ अगर हम हाफ करते हैं तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है लेंथ के। लेंथ हाफ होगा तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा।
तो अब जो आपका रेसिस्टेंस, यहाँ तक समझ गए। अब रेसिस्टेंस इन न्यू सिचुएशन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आर आ गया आपका 400 ओम। अब रेसिस्टेंस इन न्यू सिचुएशन क्या करेंगे हम लोग, रेसिस्टेंस इन न्यू सिचुएशन, रेसिस्टेंस इन न्यू सिचुएशन क्या हो जाएगा, आर बराबर 400 डिवाइडेड बाई 2। 400 डिवाइडेड बाई 2 क्योंकि 2 आप में काट रहा है, तो क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। अब इन दोनों को बोल रहा पैरेलल में जोड़ दिया, तो टोटल आर 1/r बराबर हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2। दोनों क्या हो जाएगा 200, तो 1/200 अब प्लस 1/200, 200 एलसीएम होगा, तो 200/2। अब इसको r अगर निकालेंगे 1/r बराबर आ गया 2/200 यानी 1/100। ठीक है, तो r बराबर क्या हो जाएगा, r इक्वल टू हो जाएगा 100, r इक्वल टू 100, r बराबर 100 ओम आ गया। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करने के बाद r 100 आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। रेसिस्टेंस तक निकाल दिए हम लोग। ठीक है, देखिए बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद सेम सोर्स। ठीक है, 200 वोल्ट। कैलकुलेट द एनर्जी लिबरेटेड पर सेकेंड। अब देखिए यहाँ से अब पावर निकाल लेंगे, आर पे पावर निकालना पड़ेगा। आर हम लोग निकाल लिए थे 100 ओम, तो पावर निकाल लेंगे। P बराबर होता है V²/R से ही। P किससे निकालेंगे, अब देखिए P यहाँ पे न्यू R हमारा कितना आ गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में 100 ओम। बोल रहा है इस 100 ओम को सेम वोल्ट पे 200 वोल्ट पे ही अगर कनेक्ट करें तो आपको निकालना है एनर्जी, तो इसके लिए पहले पावर निकालना पड़ेगा। P बराबर हो जाएगा V²/R, और V² कितना हो जाएगा आपका 2। हाँ एक मिनट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा V² तो 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाय R कितना हो जाएगा 100। इससे ये कैंसिल, तो पावर कितना आ गया 400 वाट। P हो गया आपका 400 वाट। अब बोल रहा है पर सेकेंड एनर्जी निकालने। पावर हम लोग निकाल दिए 400 वाट। क्लियर, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। अब बोल रहा है एनर्जी, तो E बराबर होता है P इंटू टी। तो E बराबर हो जाएगा पर सेकेंड, पावर हो गया 400 इंटू टाइम हो गया 1 सेकेंड, तो क्या हो जाएगा एनर्जी बराबर 400 वाट पर सेकेंड। अब देखिए वाट पर सेकेंड को हमको जूल में कन्वर्ट करना है, तो ये जूल पर सेकेंड होता है, तो 400 जूल एनर्जी हो जाएगा, क्योंकि वाट बराबर होता है जूल पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर, 400 जूल हो जाएगा आपका एनर्जी पर सेकेंड। समझ में आया नहीं आया बताइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए। ए हॉट प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू 220 वोल्ट लाइन हैज़ 2 रेसिस्टेंस कॉइल ए एंड बी। ठीक है, 2 रेसिस्टेंस कॉइल है ए और बी। ठीक, इच 24 ओम, कितना है 24 ओम है, इसका भी और इसका भी 24 ओम है। क्लियर, विच में यूज्ड सेपरेटली, अलग से, सीरीज में और पैरेलल में। व्हाट आर द करंट इन 3 केसेस, 3 केस में पूछ रहा है। वोल्टेज ये है। अब देखिए फार्मूला होता है I बराबर V/R। ठीक है, अब सेपरेट अगर करेगा तो 220/24 हो जाएगा, सीरीज़ में करेगा तो प्लस कर देंगे 48 हो जाएगा, और पैरेलल में होगा तो क्या हो जाएगा 1/24 प्लस 1/24, 24 एलसीएम हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। तो तीनों केस में अलग अलग निकालना है।
अब आपको ये याद रखना है, इसको देखिए सोल्व कर देते हैं, जल्दी से आप ट्राई कीजिए फिर हम सोल्व कर देते हैं। यहाँ पे हम ले लेंगे रेसिस्टेंस ऑफ आर ए, भी तो हो गया आपका 220 भैया, ठीक है। आर ए ले लीजिए 24 और आर बी भी हो जाएगा आपका 24, ठीक है। अब पहला बोल रहा है सेपरेट के लिए, इसके लिए सेपरेट, दूसरे में बोल रहा है सीरीज़ में, तीसरे में बोल रहा है पैरेलल में, ठीक है, पैरेलल। तीनों केस में हमको करना है। अब कर देखिए कैसे करते हैं आप, थोड़ा सा हम पेज निकालना है। आ गया यहाँ पे, फर्स्ट केस को कंसीडर कर लेते हैं सेपरेट वाला। तो क्या होता है, आर बराबर भी बाई आई, तो आई बराबर भी बाई आर हो जाएगा। आई बराबर करंट निकालना, आई इक्वल टू भी बाई आर, तो वोल्टेज कितना है आपका 220 और आर कितना है, वोल्टेज हो गया आपका 220 और आर हो गया 24, ठीक है। 110 बाई 12, 12 नमा 108, ठीक है। 9 पॉइंट कुछ आ जाएगा, यानी 110 बाई 12 सेपरेट में। सेपरेट वाला समझ गए, क्लियर। अब सीरीज़ वाला बोल रहा, अब काय बोल रहा, सीरीज़ वाला। अब सीरीज़ वाला थोड़ा सा आपको दिखा दें, सीरीज़ में कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 यानी RA प्लस RB, सीरीज़ में RA प्लस RB, ये हो जाएगा 24 प्लस 24 बराबर 48, और आई निकालने के लिए क्या कीजिएगा 220 बाई 48, इसको सोल्व कीजिएगा आ जाएगा। और पैरेलल में, पैरेलल के लिए क्या कीजिएगा, पैरेलल के लिए 1/R1 प्लस 1/R2 यानी 1/RA प्लस 1/RB, 1/RA प्लस 1/RB कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1/24 प्लस 1/24 मतलब 2/24 यानी 24/2 मतलब 12 आ जाएगा। और क्या करना पड़ेगा 220/12 कर दीजिएगा, आ जाएगा आंसर, ठीक है, क्लियर। अच्छा क्वेश्चन था ये। अब ये क्वेश्चन ले लेते हैं लास्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हो जाएगा। यहाँ पे है आपका डिफाइन इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद एसआई यूनिट, कर दीजिएगा। एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर इनटू टाइम। देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी ई बराबर होता है पावर कंज्यूम इनटू टाइम, इज नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ पावर इनटू टाइम, या फिर आप कर लीजिएगा कैपेसिटी टू डू वर्क बाई एनी एप्लियंस इज नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। या V बराबर W/Q होता है, तो E बराबर क्या हो जाएगा वोल्टेज इंटू Q। इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज, क्लियर। वहाँ से भी कई तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। अब बोल रहा है ए हाउस होल्ड यूज फॉर फॉलोइंग एप्लियंस, 400 वाट का है 10 आवर। रेफ्रिजरेटर जो है 400 वाट का है 10 आवर। उसके बाद 2 इलेक्ट्रिक फैन रेटिंग 80 वाट फॉर 12 आवर, ठीक है। उसका 6 इलेक्ट्रिक बल्ब 18 वाट का 6 आवर। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द हाउस होल्ड ऑफ मंथ ऑफ जून, कॉस्ट हो गया 3 रुपये। इसमें देखिए आपको क्या करना है, रेफ्रिजरेटर का अलग से निकाल लेना पावर, 2 इलेक्ट्रिक फैन है तो 16 हो जाएगा 160 वाट, और इसका 12 आवर है। तो रेफ्रिजरेटर का अलग निकालिए, फ़ैन का अलग निकालिए, इसका अलग निकाल के टोटल एनर्जी कर दीजिए, ई ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस ई ऑफ फैन प्लस ई ऑफ बल्ब। टोटल करने के बाद टाइम ले लीजिए, तो टाइम इसको टोटल एनर्जी ई एक मंथ में टोटल एनर्जी यहाँ से आ जाएगा आपका, उसको मंथ से गुना कर दीजिए यानी 30 दिन से टोटल एनर्जी आ जाएगा वाट आवर में। उसको 1000 से भाग दे दीजिए किलो वाट आवर बनाने के लिए, किलो वाट आवर में आ जाएगा, वही यूनिट होगा और उसको 3 से गुना कर दीजिए, आ जाएगा, ठीक है। इसको कीजिए, नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, कल इसको सोल्व कर देंगे 14 नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे है कॉपर वायर हैज़ डायमीटर 0.5 mm,
कितना है 0.5 ओम, रेसिस्टिविटी इतना दिया हुआ है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ वायर टू मेक इट रेजिस्टेंस 10 ओम हो जाएगा, यहाँ पे 10 क्यू दे दिया। हाउ मच डज चेंज इफ डायमीटर इज डबल्ड, इस कितना चेंज होगा जब डायमीटर को डबल करेंगे। तो पहले यहाँ से आपको कर लीजिएगा व्हाट विल बी द लेंथ, एल बराबर, देखिए यहाँ से ये फार्मूला यूज़ कीजिएगा, आर इजकल टू रो एल बाई ए, तो ए एल इजकल टू क्या हो जाएगा आर ए बाई रो, ये वाला फार्मूला पुट करके लेंथ निकाल लीजिए, उसके बाद फिर डबल होगा उससे कर लीजिएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन को कर लीजिए। आई होप आज का सेशन अच्छा लगा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।